वर्तमान वैश्विक भू राजनीति और विशेष रूप से अमेरिका ईरान संघर्ष के केंद्र में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मोड़ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का दृष्टिकोण हमेशा से स्पष्ट रहा है कि वे अमेरिका की विस्तारवादी और आक्रमणकारी मानसिकता के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। खामेनेई साहब ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहता और समझौतों के बाद भी धोखा देने की उसकी पुरानी आदत है। यही कारण है कि आज ईरान का रुख इतना सख्त है और वहाँ की जनता में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। ईरान का तर्क है कि यह लड़ाई केवल मिसाइलों या हथियारों की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो जब चाहे किसी संप्रभु राष्ट्र जैसे वेनेजुएला या ईरान पर हमला करने की धमकियां देती है या ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी जताने लगती है। आर्थिक मोर्चे पर भी टैरिफ को हथियार बनाकर जिस तरह की मनमानी की जाती है, ईरान उसे विश्व शांति के लिए खतरा मानता है और इसी के खिलाफ उसने मोर्चा खोला है। मौजूदा तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका हॉर्मुज में जमीनी स्तर पर अपनी सेना उतारने या बड़ा ऑपरेशन करने की गलती करता है तो ये अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ईरान की लगभग 6 लाख की प्रशिक्षित सेना इस समय अत्यधिक आक्रोश में है और वे किसी भी बाहरी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालिया मिसाइल हमलों ने जिस तरह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उसने ये साफ कर दिया है कि ईरान की सैन्य क्षमता अब केवल रक्षात्मक नहीं रही। ईरान का साफ संदेश है कि वे केवल अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी भी महाशक्ति का डर उन्हें अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा सकता। हॉर्मुज के जलमार्ग में किसी भी तरह की दखलंदाजी न केवल अमेरिका के लिए भारी कैजुअल्टी हताहतों की संख्या का कारण बन सकती है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल सकती है। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ समय तक भारी बमबारी और शक्ति प्रदर्शन करने के बाद अमेरिकी सेना वापस लौट सकती है, क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की सेना का जज्बा किसी भी बाहरी ताकत के लिए वहाँ टिकना लगभग असंभव बना देता है। ये युद्ध अब केवल 2 देशों के बीच की सीमा का विवाद नहीं, बल्कि एक विचारधारा और प्रतिरोध की जंग बन चुका है। वर्तमान में मध्य पूर्व की स्थिति एक ऐसे ज्वालामुखी के समान हो गई है जो किसी भी क्षण फट सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सीधे सैन्य टकराव और परमाणु शक्ति के प्रदर्शन की दहलीज पर खड़ा है। ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर दुनिया भर में लंबे समय से बहस जारी है, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने इस चर्चा को एक नई दिशा दे दी है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद जवाद लारिजानी के बयानों को यदि गंभीरता से देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दुश्मन यह सोचता है कि ईरान बहुत कम समय में, शायद 48 घंटों के भीतर परमाणु बम बना सकता है, तो वे गलत नहीं सोच रहे हैं। लारिजानी का यह कहना कि आप सही सोच रहे हैं सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक चेतावनी है कि ईरान की तकनीकी क्षमता उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से परमाणु हथियार बनाना अब केवल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का विषय रह गया है। अब तक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का रुख वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ रहा है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि ईरान की नैतिकता और इस्लामी मूल्य उसे परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं देते। कई विशेषज्ञों का भी ये मानना रहा है कि यदि खामेनेई साहब चाहते तो ईरान बहुत पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुका होता। उन्होंने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की मर्यादा रखने की कोशिश की, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। ईरान के भीतर इस समय जो माहौल है वो केवल गुस्से का नहीं बल्कि गहरे दुख और प्रतिशोध का है। तेहरान और ईरान के अन्य हिस्सों पर हुए हालिया मिसाइल हमलों, जिनमें निर्दोष नागरिकों और छोटे छोटे बच्चों की शहादत हुई है, ने ईरानी समाज के धैर्य को जवाब दे दिया है। जब किसी देश की संप्रभुता पर इस तरह के प्रहार होते हैं और उसके भविष्य यानी बच्चों को निशाना बनाया जाता है, तो वहाँ की जनता और नेतृत्व के पास अपनी रक्षा के लिए हर संभव विकल्प अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। यही कारण है कि अब ईरान के भीतर और बाहर से ये मांग उठ रही है कि अब रुकने का समय नहीं है, बल्कि अब परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लेना चाहिए। जनता का एक बड़ा वर्ग अब यह महसूस कर रहा है कि केवल परमाणु शक्ति संपन्न होना ही अमेरिका जैसे हमलावर देशों को रोकने का एकमात्र तरीका है। इस संदर्भ में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनका उदाहरण भी सामने आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दुनिया को संदेश दे दिया है कि वे अब किसी से बातचीत के मूड में नहीं हैं और उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम की गति को और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। किम जोंग उनका तर्क सीधा है, यदि आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो कोई भी देश आप पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। ईरान में भी अब इसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर विचार किया जा रहा है कि क्या अब समय आ गया है कि अपनी रक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव किया जाए। इधर युद्ध के मैदान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन भले ही सीज फायर या युद्ध रोकने की बातें करें, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। तेहरान पर अभी कुछ ही देर पहले जो मिसाइलें गिरी हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का हमला लगातार जारी है। ऐसे में शांति की बातें बेमानी लगती हैं।
जब एक देश की राजधानी पर हमले हो रहे हों तो वहां कूटनीति के लिए जगह बहुत कम बचती है। इस युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अपने लगभग 10,000 मरीन्स को हॉर्मुज की तरफ भेज रहा है, जो किसी भी समय एक बड़े जमीनी और समुद्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। हॉर्मुज का महत्व वैश्विक व्यापार के लिए सर्वोपरि है और यदि यहाँ युद्ध छिड़ता है तो इसके परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होंगे। लेकिन ईरान ने भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसकी नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC हॉर्मुज के हर इंच पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के बॉर्डर्स यानी सीमाओं की स्थिति भी इस समय अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है। चाहे वो कुवैत के साथ लगने वाली सीमा हो, इराक का बॉर्डर हो या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी सीमाएं, हर तरफ एक अजीब सी हलचल और भारी सैन्य जमावड़ा देखा जा रहा है। इन बॉर्डर्स के जरिए ईरान को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ईरान भी बखूबी जानता है कि उसे कहां से और किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरकर उसे अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान का भूगोल और वहां की जनता का जज्बा इसे नामुमकिन बना देता है। ईरान की सीमाएं पहाड़ों और रेगिस्तानों से घिरी हैं, जहां किसी भी विदेशी सेना के लिए ऑपरेशन चलाना एक दुस्वप्न की तरह है। वर्तमान संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण बिंदु टैरिफ और आर्थिक युद्ध का है। अमेरिका जिस तरह से अपनी मर्जी से टैरिफ लगाता और हटाता है, उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अस्थिरता पैदा कर दी है। ईरान इसी मानसिकता को चुनौती दे रहा है। अयातुल्ला खामेनेई का ये कहना कि वे केवल अल्लाह के सामने झुकेंगे, ईरान की उस दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है जो दशकों के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी नहीं टूटी है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन ईरान ने अपनी आंतरिक शक्ति और क्षेत्रीय गठबंधनों के जरिए अपना अस्तित्व बचाए रखा। अब यह लड़ाई केवल आर्थिक नहीं रही, बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। तेहरान पर हो रहे मिसाइल हमलों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। जब शक्तिशाली देश किसी कमजोर या विद्रोही देश को निशाना बनाना चाहते हैं तो वे किसी भी नियम की परवाह नहीं करते। लेकिन ईरान को कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। ईरान की 6 लाख की सेना, उसकी मिसाइल तकनीक और उसके पास मौजूद हजारों ड्रोन्स किसी भी आधुनिक सेना के लिए भारी पड़ सकते हैं। विशेष रूप से हॉर्मुज में अमेरिकी मरीन्स की तैनाती एक बहुत बड़ा जोखिम है। यदि वहां बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक हताहत होते हैं तो अमेरिका के भीतर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी जनता अब एक और अंतहीन युद्ध में अपने बेटों को खोने के लिए तैयार नहीं है। किम जोंग उन की परमाणु नीति और अब ईरान में उठ रही परमाणु परीक्षण की मांगे ये दर्शाती हैं कि दुनिया अब एक नए कोल्ड वॉर या शायद हॉट वॉर की ओर बढ़ रही है। यदि ईरान परमाणु परीक्षण की ओर बढ़ता है तो ये पूरे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। सऊदी अरब, इजरायल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी इस दौड़ में शामिल हो सकती हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। लेकिन ईरान का तर्क ये है कि जब उस पर लगातार हमले हो रहे हों तो वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। उसके पास अपनी रक्षा का नैसर्गिक अधिकार है। शहीद हुए बच्चों की तस्वीरें और जलते हुए शहर ईरान की नई पीढ़ी के मन में अमेरिका के प्रति जो नफरत भर रहे हैं, उसे मिटाना दशकों तक संभव नहीं होगा। ईरान के बॉर्डर्स पर बढ़ती हलचल ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में जंग का दायरा बढ़ सकता है। इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पहले से ही ईरानी समर्थित गुटों के निशाने पर हैं। यदि अमेरिका हॉर्मुज में सीधा हस्तक्षेप करता है तो पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने जल उठेंगे। ईरान ने अपनी प्रॉक्सी ताकतों को सक्रिय कर दिया है जो लेबनान से लेकर यमन तक फैली हुई हैं। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें फंसने के बाद अमेरिका का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अयातुल्ला खामेनेई की वो बात सच साबित होती दिख रही है कि अमेरिका कभी भरोसे के लायक नहीं रहा। उन्होंने हमेशा कहा कि अमेरिका बात तो शांति की करता है, लेकिन उसके इरादे हमेशा कब्जे और विनाश के होते हैं। आज वही मानसिकता पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। निष्कर्षतः ईरान अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपने भविष्य का फैसला करना है। या तो वो अमेरिका के दबाव के सामने झुक जाए, जो कि ईरानी नेतृत्व की प्रकृति के विपरीत है, या फिर वो अपनी परमाणु क्षमता का परिचय देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराए। तेहरान पर गिरती मिसाइलें और हॉर्मुज में बढ़ते अमेरिकी मरीन्स इस बात का संकेत हैं कि कूटनीति का समय अब समाप्त हो चुका है। अब फैसला केवल युद्ध के मैदान में होगा। ईरान की सेना और वहां के लोग अब उस अंतिम संघर्ष के लिए तैयार दिख रहे हैं जहां उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए अपना खोया हुआ सम्मान और सुरक्षा है। यह समय पूरे विश्व के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि अगर ये चिंगारी भड़की तो इसकी लपटें 7 समंदर पार तक पहुंचेंगी और इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि एक संप्रभु राष्ट्र को दीवार से लगाने के नतीजे क्या होते हैं। ऐसी ही ताज़ा खबरें जानने के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।